टीम है, ट्रेनिंग है, बट फिर भी 2cc क्यों नहीं हो रहा? हार्ड वर्क कर रहे हो बट रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड वैशाली। सो आज हम बात करेंगे 2cc क्यों नहीं हो रहा, लोग हमारे साथ क्लोज क्यों नहीं होते हैं। हम स्टार्टअप तो करवा लेते हैं, एनरोलमेंट तो करवा लेते हैं, बट आगे हमारे साथ पर्सन ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, 2cc क्यों नहीं करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है, 2cc करवाने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कुछ गलतियां तो हमारे बीच ही होती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स लेते हैं बट हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। अगर नॉलेज लेते हैं तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। प्रोडक्ट्स तो हैं बट प्रोडक्ट्स को शेयर ही नहीं कर पाते हैं। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है बट हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या केवल लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे टीम को ही ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको भी ज्वाइन करते हैं। वो आपको भी देखते हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो आप उनको आगे ले जा पाओ। तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में, अपने वे ऑफ टॉकिंग में। बहुत सारी चीजें जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी आपका वर्क अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2cc आपके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग फॉलो। अभी किसी भी पर्सन का आपको लेवल करवाना है या उसको क्लोज करवाना है तो आपको पहले उसका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेना पड़ेगा। फॉलो अप स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो आपके साथ लास्ट तक चलेगा। अगर हम फॉलो अप प्रॉपर नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमन सी बात है, पर्सन डेड होगा। अगर वो हमारे साथ करना भी चाहता होगा तब भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने टाइमली फॉलो अप नहीं लिया और उसने आगे अपना डिसीजन नहीं बनाया, या फिर उसके साथ किसी और ने टाइप कर लिया, कॉन्टेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला रीजन है फॉलो अप। स्ट्रॉन्ग वाला फॉलो अप आपको रखना पड़ेगा। साथ में आपको रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए। हम लोग रिलेशन बिल्ड नहीं करते हैं, कुछ लोगों को रिलेशन बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं हमने पहले करा नहीं है, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है, रिलेशन बिल्ड करना अच्छी बात है, रिलेशन बिल्ड करो एक अच्छे तरीके से, इन अ रॉन्ग नॉट अ रॉन्ग वे, इन अ राइट वे। आप रिलेशन अच्छे तरीके से बिल्ड करो ताकि आप उनके साथ आगे अच्छे से काम कर पाओ। कल को आपकी टीम बनेगी, आप किसी भी लेवल पे हो, आप आज के टाइम में असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपकी 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, या फिर आप सुपरवाइजर हो, आपकी 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, जितनी भी टीम है, कॉमन सी बात है आपने अपनी टीम के साथ रिलेशन बनाया होगा। अगर रिलेशन नहीं होगा टीम के साथ तो आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, टीम टूट जाएगी, है ना। तो आप उन चीजों को फॉलो करते हो, अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करते हो। तो सेम एज इट इज आपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ भी, अपने कस्टमर के साथ भी रिलेशन बिल्ड करना है। अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करना सीखो। अगर रिलेशन बनाओगे तभी वो आपके ऊपर भरोसा करेगा, ट्रस्ट करेगा। ठीक है, ट्रस्ट अगर आपके ऊपर होगा तो वो आंखें बंद करके आपके साथ लेवल करेगा, क्लोज हो जाएगा। अपनी इच्छा से हर कोई अपनी क्लोजिंग करता है, या फिर बोले अपनी इच्छा से हर कोई अपना लेवल करता है, अपना स्टार्टअप करता है। कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। वो कैसे होगा? जब आप रिलेशन बिल्ड करोगे, ट्रस्ट उसको उसको आपके ऊपर होगा। तो इस चीज के ऊपर आप काम करो, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखो, साथ में रिलेशन प्रॉपर रखो। और तीसरी बात है, कहीं ना कहीं हम पर्सन को प्री इम्यून नहीं करते हैं कि हाँ जी आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्री इम्यून कैसे किया जाता है कि आप उसको बताओ कि किस किस तरह की आपके मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। आप बता सकते हो कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे करके एक लड़की थी, उनको आप जनरल प्रॉब्लम बताओ ना कि आपकी टीम में कोई थी साइड वाइज, है ना। हर किसी के साथ अगर आपकी बात होती है तो पता चल जाता है। तो कोई प्रॉब्लम सभी को आती है कि मेरी टीम में ऐसे लड़की थी, उसने अपना लेवल करना था तो उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से इस तरीके से प्रॉब्लम आई, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, है ना, या फिर फ्रेंड्स की तरफ से प्रॉब्लम आई। तो वो चीजें मतलब कि प्री इम्यून करना। अब आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पर्सन को सिर्फ और सिर्फ प्री इम्यून करो कि पापा मना कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स ने मना किया, इसने मजाक बनाया, या फिर तुमसे काम नहीं हो पाएगा, मुझे ये बोला गया, या पैसे नहीं है इस चीज के लिए। तो पहले से प्रीमियम करो। कोई भी ऑब्जेक्शन खड़ी करने से पहले ही आप अगर उसको प्रीमियम कर दोगे, ऑब्जेक्शन आपके सामने खड़ी ही नहीं होगी, ऑब्जेक्शन आएगी ही नहीं। ठीक है, चौथी बात है स्टोरी टेलिंग करना। हमें स्टोरी टेल करना भी नहीं आता है। स्टोरी टेल करो, अपने आप से रिलेट करवाओ। आपने 2cc कैसे किया था, मैंने कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हो। अपने बारे में बताओ कि मुझे जब 2cc करना था, अपने बारे में जो चीजें हैं जेन्युइन है बताओ कि मेरी फैमिली में क्या कंडीशन थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या थी, या फिर कुछ लोग फैमिली की तरफ से अच्छे होते हैं तो फिर ये चीज भी होती है केवल कि हाँ जी हम अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ करना चाहते थे,
कोई भी रीजन है, आप बताओ अपना रीजन। जो आपका रीजन है उसको खुद को भी याद रखो और सामने वाले को भी बताओ कि मेरी फैमिली में ये चीज थी, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, साथ में मैंने अपने रिलेटिव से हेल्प ली तो उन्होंने घर वालों को उल्टा और मना कर दिया, मुझे तो मना किया ही किया बट घर वालों को उल्टा और मना कर दिया, ये बेवकूफी कर रही है। फ्रेंड्स के पास गई, उनको भी इस तरीके से बात करी कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी फाइनेंशियली, 10,000 5,000 जितनी भी आपने मांगी, तो इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम आई। तो फिर मैंने किस तरीके से किया, सॉल्यूशन भी साथ में दे रहे हो आप। स्टोरी टेल करने में क्या हो रहा है, प्री इम्यून भी हो रहा है एक तरह से कि मैंने कैसे कैसे किया था, मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, और साथ में सॉल्यूशन भी दे रही हो कि उसके बाद मैंने जुगाड़ कैसे लगाया। उसके बाद मैंने अपनी बुक्स कलेक्ट करी, पुरानी बुक्स ली और वो बुक स्टोर के ऊपर हाफ रेंट के ऊपर या हाफ अमाउंट के ऊपर मैंने उनको दे दी, तो मुझे कुछ पैसे वहां से मिल गए। कुछ लोगों की मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों की जो स्टडी उनकी कंप्लीट हो गई थी उनकी बुक्स ली, उनको भी बेच दिया, वहां से भी पैसे आए। रद्दी में बेच दिया कुछ चीजों को, घर के कुछ सामान पड़ा हुआ था उसको बेच दिया रद्दी में, वहां से पैसे आए। और कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो, एक्टिविटीज है ना। तो जो भी आपने लेवल करने के लिए किया वो बताओ उनको, ठीक है। सोल्यूशन दोगे, पर्सन का माइंड ओपन होगा, क्योंकि उसको टेंशन होती है यार 2cc कैसे करेंगे, इतना बड़ा अमाउंट है, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और अगर किसी ने देखा भी होगा तो कोई आंखें बंद करके ऐसे थोड़ी लगा देगा, ऐसे थोड़ी दे देगा आपको। उसको पता भी तो होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि मेरा यहाँ पे फायदा क्या है, फायदा क्या है। ऐसे तो कोई भी ऐसे ऐसे उड़ाता नहीं फिरता है पैसे कि चलो कोई नहीं ऐसे उड़ाते हैं, वैसे नो, कोई भी नहीं करता ऐसे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला भरोसा तो चलो आपको जीतना है, ट्रस्ट तो बनाना है, रिलेशन बनाना है आपको, पर साथ में स्टोरी टेल करना सीखो जिसमें प्री इम्यून भी करो पर्सन को, साथ में आप उनको सोल्यूशन भी दो कि आप कैसे कर सकते हो, मैंने ऐसे किया था आप कैसे कर सकते हो। उसको फिर भी अगर आपकी स्टोरी से नहीं सोल्यूशन मिल रही है, आप अपनी टीम की सोल्यूशन दो कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे करके, एक लड़की थी, एक एम्प्लॉय था जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसे किया था, एक हाउसवाइफ थी उनके हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि या तू मेरे साथ रहे या तू काम कर। इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आती है, तो लेडीज को भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हो कि अगर आपकी टीम में कोई होगा तो आती है, ये प्रॉब्लम्स कॉमन है जो आती है सभी को, तो आप वो उनके बारे में बताओ, सामने वाले के अकॉर्डिंग जिसकी भी स्टोरी आपको पता है बताओ आप उनको। जब आप बताओगे तो वो रिलेट करेगा, फिर उन्होंने कैसे किया वो बताया, उसकी वो रिलेट कर रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है उसको, फिर वो भी उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप उनको सोल्यूशंस दीजिए, ठीक है। और एक पांचवा पॉइंट ये भी है कि चलो आपने अपना जो भी है स्टोरी टेल कर दिया, सिक्स पॉइंट की आपने सोल्यूशन भी स्टोरी के बीच ही दे दिया, चलो और भी आप सोल्यूशंस दे सकते हो अपने टीममेट्स के स्टोरी वगैरह बता के। सेवंथ पॉइंट आ जाता है कि आपने पे आउट प्लानिंग देनी है। पे आउट प्लानिंग की अगर आप इस महीने 2cc करते हो तो आपका विद इन 15 मंथ्स आप काम करवाएंगे तो किस तरीके से पे आउट बनेगा, विद इन अ मंथ आप कितना पे आउट बना सकते हो, विद इन 2 मंथ्स में आप कितना पे आउट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, जैसे हम बोलेंगे वैसे कर रहे हो, डेफिनेटली आपका जो है पे आउट की प्लानिंग जैसे करवाई जाएगी वैसे होगा भी, ये चीज आप बोलो उनको, ठीक है। अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, जैसे हम बोलेंगे वैसे काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका इनकम आएगी, पे आउट आएगा। प्लानिंग दो उसको कि तुम अपना 2cc कैसे रिकवर कर सकते हो, साथ में सुपरवाइजर भी कर सकते हो फटाफट से, जिसके ऊपर आपकी इनकम और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा पे आउट और बढ़ के आएगा, वो कैसे होगा, वो सारी चीजों की आपको खुद प्लानिंग देनी, मतलब कि आपको प्लानिंग देने भी आनी चाहिए। और एक और पॉइंट जरूरी है, थर्ड पार्टी करवाना। हम थर्ड पार्टी नहीं करवाते हैं तो अच्छे से नहीं करवाते। आप अपने मैनेजर से थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, आप किसी और लीडर से थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, आप सीनियर मैनेजर से थर्ड पार्टी करवा रहे हो, जिससे भी करवा रहे हो, हाइप होनी चाहिए। जिन सीनियर से मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया है वो इस लेवल के ऊपर है, उनकी इतनी इनकम है, उनका बैकग्राउंड ये था, वो उस बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, आज उनका ये प्रोफेशन है, हाउस वाइफ है, अपनी बेबी के साथ साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, या फिर वो पहले इंजीनियर थे उस जॉब को क्विट करके यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका पहले का बैकग्राउंड था, उससे उसके उनकी स्टोरी के बारे में बताओ, थोड़ा आइडिया दो, ताकि वो मतलब कि एक्साइटेड रहे उनसे बात करने के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी अचीवमेंट्स की है फॉरएवर के थ्रू, वो थोड़ा बताओ, कितनी इनकम है उनकी इस लेवल के ऊपर, ठीक है। थोड़ा आइडिया दो जिससे पर्सन एक्साइटेड होगा। और अगर आपने एक्साइटमेंट बना रखी होगी ना तो उससे पता क्या होगा, अगर आपने एक्साइटमेंट बना के रखी होगी तो वो आपका जो पर्सन है, जब आप थर्ड पार्टी करवाओगे तो आपके सीनियर को वो प्रॉपर तरीके से सुनेगा। बोलते हैं ना कि एक बेटा है, एक सन है, ठीक है, बेटा है वो अपने दोस्त के साथ जो है अपने पापा की बुराई करता है,
दो लड़के हैं, पहले वाला लड़का जो है वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ अपने पापा की बुराई करता है कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, वो हैं, मुझे ये चीज नहीं लेके देते हैं, वो चीज नहीं लेके देते हैं। वहीं पे जो दूसरा लड़का है वो क्या करता है, अपने दोस्तों को और दुनियादारी के सामने अपने पापा की बहुत हाइप बना के रखते हैं कि वो थोड़े मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, प्यारे भी हैं, मेरी हर बात मानते भी हैं, जब जहाँ पे मैं गलत होता हूँ वहां पे मुझे डांटते भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं प्यार भी बहुत करता हूँ। मतलब आपने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से हाइप बना रखी है उनकी, ठीक है। तो जब आपका दोस्त मिलेगा आपके पापा से, जो फर्स्ट नंबर वाले लड़के ने अपने पापा के बारे में हाइप बनाई है कि मेरे पापा तो ऐसे हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अच्छे नहीं है, और गाली गलौज करते हैं, बातें अच्छी नहीं करते हैं, उनको दिमाग नहीं, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं। आप मुझे बताओ, आपका दोस्त जब फर्स्ट नंबर वाले लड़के के पापा से मिलेगा, वो उसकी उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा? कभी उनकी इज्जत कर पाएगा जब आपने नहीं करी दुनिया के सामने? सेम वैसे दूसरे वाले लड़के के जो दोस्त लोग हैं, वो आपके पापा से मिलेंगे, उसके पापा से मिलेंगे, तो वो इज्जत भी करेंगे, उनकी बातों को भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि हाइप बना रखी है उसने, उसने वो वैल्यू बना रखी है, वो जो इमेज है ना, फेस वैल्यू वो बना रखी है उसने। तो सेम एज इट इज आपको भी अपने सीनियर की वही वैल्यू बनानी है पर्सन के आगे, ताकि आपका जो पर्सन है वो आपके सीनियर को अच्छे से सुने। नहीं तो कई बार तो थर्ड पार्टी करवाते टाइम भी सीनियर से पर्सन जो है अच्छे से बात नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो रीजन क्या होता है? हमारी गलती है, पर्सन की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमने हाइप नहीं बनाई है। हम हाइप बनाएंगे तो कैसे होगा? कैसे कोई कुछ बोल देगा, उनकी हर एक बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, और सीरियस भी लेगा, थोड़ा डर भी होगा कि सीनियर है भाई, ठीक है। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी अच्छे से करवानी है, हाइप अच्छे से रखनी है, फॉलो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिलेशन बनाओ, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है। और आप ऑब्जेक्शंस को किल करना आप लोगों को आना चाहिए, सोल्यूशन देना आना चाहिए, प्री इम्यून करना आना चाहिए, स्टोरी टेल करना आना चाहिए, प्लानिंग देनी आनी चाहिए, प्योर प्लानिंग, थर्ड पार्टी करवानी आनी चाहिए। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग इनके ऊपर अच्छे से काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होगी। और कोई सीक्रेट नहीं है क्लोजिंग करवाने का, आप सिर्फ फेस टू फेस आओ, उनके साथ ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। बट अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है क्लोजिंग करवाने में या टीम को रिटेन करने में, जो भी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है वो इसी से सही हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपका काम होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस, ताकि आपके पास मेरी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं आपके पास टाइमली मिल जाए। और दूसरी बात यह है, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर करना, और अगर आपको नेक्स्ट कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू टू ऑल।